तो आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकता है, चेक कर लेना। ठीक है, चलो फिर से कमीशन से फॉर एग्जांपल 1% फिक्स हुआ है। ठीक है, तो 1,68,30,000 ये जो सेल किया है कंसाइनी ने, उसके ऊपर 1% कमीशन देना पड़ेगा। अब ये जो कमीशन है, कमीशन ये कंसाइनर के लिए क्या है, कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है और कंसाइनी के लिए क्या है, ये इनकम है। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंस कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, जो देना पड़ेगा किसको, कंसाइनी को देना पड़ेगा। अब ये जो कमीशन होता है उसमें दो टाइप के कमीशन होते हैं। ये जो मैंने बोला ये आपका है जनरल कमीशन, इसको हम बोलेंगे जनरल कमीशन। ठीक है, एक दूसरा भी कमीशन होता है डेल क्रेडर कमीशन। अब ये डेल क्रेडर कमीशन क्या है वो तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलो अब थोड़ा एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है वो देख लेते हैं। कि ये सब तो हुआ, पर अब देखना फ्रिज बेचे है। अब ये कंसाइनी है, उसने फ्रिज को बेचना स्टार्ट किया, पर क्या आपको लगता है कि सारे फ्रिज कैश में बिक जाएंगे? वेदर इट इज अ पॉसिबल, नॉट नेसेसरी। तो ये कंसाइनी को कौन सा सेल भी करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल, उधार वेचाण, क्रेडिट सेल भी करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मिस्टर जेड ये परचेजर बन के वाई के पास आया और बोला मुझे 10 फ्रिज चाहिए। ठीक है, कितने रुपए लगाएगा, तो ये बोला चलो मैं आपके लिए 16,000 कर दूंगा एक फ्रिज का। जेड ने बोला ठीक है, पर जेड ने और एक चीज बोली कि यार एक काम करो, मेरे पास अभी ये 1,60,000 रुपीज नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपीज है, तो वो आप ले लो, 60,000 आप मुझे क्या करो, क्रेडिट सेल करो। ठीक है, तो 60,000 का कौन सा सेल किया, क्रेडिट सेल, जबकि 1 लाख का कौन सा सेल हुआ, कैश सेल। तो अब ये क्रेडिट सेल कर दिया, 60,000 जेड के पास से लेने के बाकी है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 महीने के बाद जेड गायब हो गया। हमने उनको फोन किया तो बोला कि ये 60,000 भूल जाना, अब नहीं मिलेंगे, जो करना है वो कर लो। ठीक है, तो अब ये जो 60,000 का क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स का क्या होगा, ये किसका एक्सपेंस है, बैड डेट इज द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कोई भी लॉस होगा कंसाइनर ही बेयर करेगा। ये तो कौन था, ये तो नौकर था, ये तो हमारा एजेंट था, है ना। तो अब तो यह प्रॉब्लम होगी। अब ये खर्चा होगा 60,000, वो किसका खर्चा है, कंसाइनर। यहां पर कंसाइनर कंसाइनी पे गुस्सा होगा, तो तुझे किसने बोला था ये क्रेडिट सेल करो, समझ में आया कि नहीं। ये बोलेगा कि ना वाई को कि तेरे को किसने बोला था कि तुम क्रेडिट सेल करो, तूने क्यों उसको जेड को क्रेडिट सेल किया, क्या तू जेड को जानता था। ठीक है, तो अब कंसाइनी बोल रहा है यार मेरी भी गलती नहीं है, कंसाइनर बोल रहा है मेरी भी गलती नहीं है, तो फिर और क्या करें, इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक रास्ता निकालते हैं। अच्छा, कंसाइनर कंसाइनी को अब ऐसा बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ये हुआ सो हुआ, अभी से भूल जा। हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तेरे को एक और कमीशन दूंगा, जिस कमीशन का नाम होगा डेल क्रेडर कमीशन। ये मैं तुझे एक्स्ट्रा दूंगा, एक्स्ट्रा 2% कमीशन। मैं जनरल कमीशन तो तुझे दे ही रहा हूं 5%, पर ये एक्स्ट्रा 2% कमीशन दूंगा। इसका क्या मतलब है कि ये 2% कमीशन तेरे को इसलिए दे रहा हूं कि अब से तू जो क्रेडिट सेल करेगा, और अगर उसमें बैड डेट हो गई, क्या हो गया, बैड डेट हो गई, तो बेयर कौन करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा। तो दिस विल बी द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। सामने कंसाइनर को फायदा क्या हो रहा है, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो हमारे एग्जाम्पल में कितना कमीशन पे करना बनता है, ध्यान देना। अब समझने की बात यह कि डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया कंसाइनर ने कंसाइनी को, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो बैड डेट का रिस्क रहता है। वो बैड डेट का रिस्क कंसाइनर अपने सर पे नहीं रखना चाहता, वो कंसाइनी को बोल देता है अब जो बैड डेट होगी वो तेरी बैड डेट, इसके बदले में मैं तेरे को क्या दूंगा, 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगा। ठीक है, तो अब समझना है 5% जनरल कमीशन तो है ही है, साथ में 2% कौन सा कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन। और ये जो डेल क्रेडर कमीशन है वो ऑलवेज कौन से सेल पे गिना जाएगा, क्रेडिट सेल पे। ठीक है, तो अब हमारे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं, देखना।
वाई जो है वाई उसने कैसे सेल किया, 900 टीवी फ्रिज जो है 1000 फ्रिज उसके पास आए थे, उसमें से 900 फ्रिज उसने बेचे 17,000 रुपीज पे, ठीक है, और ये कैश में बेचे, किसमें, कैश में। और 50 टीवी 18,000 रुपये में बेचे, वो कैसे बेचे, क्रेडिट पे बेचे। तो अब कमीशन कितना देना पड़ेगा एक्स को, वाई को कितना कमीशन देना पड़ेगा एक्स को, वो कैलकुलेट करो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो जनरल कमीशन की बात, जनरल कमीशन याद रखना है, जनरल कमीशन जो होता है वो ऑलवेज कौन से सेल पे, टोटल सेल पे। अब मुझे बताओ टोटल सेल कितना हुआ, 900 इंटू 17,000 यानी 1,53,00,000, ये कैश सेल है। चलो क्रेडिट सेल कितना, 50 इंटू 18,000, तो ये 9 लाख रुपीस का कौन सा सेल है, क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल कितना हुआ, 153 प्लस 9, 1,62 लाख रुपीस, ये हमारा टोटल सेल हुआ, ठीक है। अब ये जो जनरल कमीशन है 5%, वो टोटल सेल पे मिलेगा। तो टोटल सेल पे जनरल कमीशन कैलकुलेट करते हैं। जनरल कमीशन कितना होगा, जनरल 1,62 लाख का 5%, तो 1,62 लाख इंटू 5%, 8,10,000। और डेल क्रेडर कमीशन कितना होगा, डेल क्रेडर कमीशन ऑलवेज कौन से सेल पे, सिर्फ क्रेडिट सेल पे। तो 9 लाख इंटू कितना एक्स्ट्रा कमीशन, 2% डेल क्रेडर, ठीक है। तो 9 लाख इंटू 2%, 18,000। तो टोटल कितना कमीशन, 8,28,000 विल बी दी टोटल कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनर। बोलो पता चला सबको, यस और नो। इससे फायदा क्या होगा, चलो 2 महीने के बाद ये जो 50 टीवी क्रेडिट पे बेचे थे उसमें से 10 टीवी पे 18,000 रुपये नहीं आए, यानी 1,80,000 का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गई। क्या हो गई, बैड डेट्स। अब ये भूल जाना है हमें। तो बोलो अब ये 1,80,000 किसका खर्चा, कंसाइनर का, ये कंसाइनी का, आंसर इज कंसाइनी का। क्योंकि यहां पर कंसाइनी को एक्स्ट्रा हमने डील क्रेडर कमीशन दिया है। तो जब डील क्रेडर कमीशन दिया हो तब बैड डेट का खर्चा कौन भुगतेगा, कंसाइनी। दैट मीन्स रिस्क ऑफ बैड डेट विल बी ऑन कंसाइनी व्हेन डील क्रेडर कमीशन इज गिवन। और अगर डील क्रेडर कमीशन नहीं दिया होता तो 180 का खर्चा कौन भुगतता, कंसाइनर। बोलो ये बात समझ में आ रही है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो चलो लिखो, राइट डाउन, पॉइंट लगाओ, कमीशन ऑन कंसाइनमेंट, कमीशन ऑन कंसाइनमेंट। और लिखो इसमें इन कंसाइनमेंट बिजनेस in consignment business consignor transfers the goods to consignee for sale, for sale, full stop।
consignee will sell the goods on behalf of consignor. इन रिटर्न फुल स्टॉप करके अगला सेंटेंस, इन रिटर्न consignor will give commission to consignee. Full stop. This commission will be of two types. Number one, general commission. Second, Del Creder commission. DELCREDER. Del Creder commission. Paragraph. General commission is given by consignor to consignee for selling the goods on his behalf. फुल स्टॉप. हाँ, क्या पेज नंबर? बुक में कोई पेज नंबर, ये मैं अपने आप लिखवा रहा हूं. हाँ थे हम. हाँ, आगे लिखो फुल स्टॉप करके. जनरल कमीशन is given on total sales.